हेलो बच्चों, आज हम हिंदी स्पर्श भाग 2 कक्षा 10 से लेखक प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी बड़े भाई साहब को संक्षिप्त में समझने की कोशिश करेंगे। इस कहानी में लेखक से उम्र में 5 साल बड़े उनके भाई और लेखक के बीच तरह तरह के वार्तालाप चित्रित किए गए हैं। लेखक के भाई का लेखक पर किस तरह से प्यार है, किस तरह से नियंत्रण या कंट्रोल है, वे लेखक का मार्गदर्शन बड़े भाई के रूप में किस तरह करते हैं और लेखक से किन बातों पर नाराजगी जाहिर करते हैं, इन सब का बहुत बढ़िया उल्लेख इस कहानी में मिलता है। लेखक और उनके भाई की उम्र में 5 साल का अंतर है। लेखक कक्षा 6 में और उनके बड़े भैया कक्षा 9 में पढ़ाई करते हैं। लेखक और उनके भाई शहर के हॉस्टल में रहते हैं और उनके माता पिता उन्हें हर महीना खर्च के लिए रुपया भेजा करते थे। लेखक स्वाभाविक रूप से चंचल हैं और पढ़ाई में उनका मन बिल्कुल नहीं लगता है। लेखक को तरह तरह के खेल जैसे गिल्ली डंडा, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, पतंग उड़ाना, कंचे खेलना, कागज की तितली उड़ाना, दोस्तों के साथ दिन भर खेलते रहना, मटगस्ती करना पसंद है। वहीं उनके बड़े भाई साहब काफ़ी अध्ययनशील यानी पढ़ाकू किस्म के हैं। उन्हें दिन भर खूब ईमानदारी से पढ़ाई करना पसंद है। खेलकूद के लिए उनके पास समय ही नहीं है। लेखक से उम्र में बड़े होने के नाते वे लेखक का माता पिता की तरह ख्याल रखते हैं। साथ ही वक्त वक्त पर लेखक को पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए डांटते और समझाते रहते हैं। हालांकि बड़े भाई साहब पढ़ाई में बहुत कमज़ोर हैं। उन्हें गणित, इतिहास, अंग्रेजी विषयों को समझने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी। वहीं लेखक दिन भर खेलकूद और बहुत कम पढ़ाई के बावजूद कक्षा में प्रथम आते हैं। लेखक कक्षा 6 और कक्षा 7 की परीक्षा आसानी से प्रथम श्रेणी में पास कर लेते हैं। वहीं उनके बड़े भाई साहब कक्षा 9 में लगातार 2 बार फेल हो जाते हैं। जब लेखक को उनके आसानी से पास होने का घमंड हो जाता है और जब वे उनके बड़े भैया से बगैर डरे समय को खेल कूद में ज़्यादा बर्बाद कर रहे होते हैं, तब उनके बड़े भाई उनको उम्र के तजुर्बे और जीवन में सीखी बातों का महत्व समझाते हैं। वे समझाते हैं कि सिर्फ कक्षा पास करने से और बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने से कोई विद्वान नहीं हो जाता है। जो लोग उम्र में बड़े होते हैं उनके पास डिग्रियों के अलावा जिंदगी के खट्टे मीठे अनुभवों का ज्ञान होता है। किसी बुरी परिस्थिति से किस तरह से निपटना है, उसे कैसे सुलझाना है, इसकी समझ होती है। जिनको भी घमंड हुआ जैसे रावण, शाहिरों, शैतान, उनका अंत में बुरा हाल हुआ था। अंत में जब बड़े भैया को यह आभास होता है कि सिर्फ पढ़ने भर से ही जीवन की सब कुछ समझ नहीं आती है, खेलकूद का भी हमारे जीवन में बराबर महत्व होता है, बड़े भैया भी लेखक के साथ पतंग को लूटने का मजा उठाते हैं। कहानी का सार यह है कि हमें अपनों से उम्र में बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनके उपदेशों को समझने और मार्गदर्शन को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। कभी घमंड नहीं करना चाहिए, हमें समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और जीवन में पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद पर भी उचित समय देना चाहिए। थैंक यू बच्चों।